यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण कृष्ण राम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद छठा श्लोक क्रमांक अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 35। मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्ण। मेरा वॉइस आ रहा है अभी? ओके आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। आपको कुछ बताना हो तो आप चैट पे बता सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम से पाठ हो रहा है छठा स्कंद अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 35। सो अहम तथा यतिष्यामि यतचित् इंद्रिया अनिलः यथा न भूया आत्मानं अंधे तमसि मजये। सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा चितेन्द्रियानिलः यथा न भूया आत्मानं अंधे तमसि मजये। सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा चितेन्द्रियानिलः यथा न भूया आत्मानं अंधे तमसि मजये। सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा चितेन्द्रियानिलः यथा न भूया आत्मानं अंधे तमसि मजये। सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा चित्तेन्द्रियानिलः
तथा न भूयात्मानम् अंधे तमसी मझे। इसका अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसका शब्दार्थ। सह, ऐसा व्यक्ति, अहम, मैं, तथा, इस तरह से, यतिष्यामि, मैं प्रयत्न करूंगा, यच्चित इंद्रिया, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा, अनिलः, तथा आंतरिक वायु, यथा, जिससे, ना, नहीं, भूया, पुनः, आत्मानम, मेरी आत्मा, अंधे, अंधकार में, तमसी, अज्ञान में, मजये, मैं डूब रहा हूं। अनुवाद इस प्रकार है, आप दोहरा सकते हैं। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं, किंतु अब मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के ज्ञान में ना गिरूं। तात्पर्य इस प्रकार है, हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम ये स्मरण रखें कि ये महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे ना गिरे, तो हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववैदिकषट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंस आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबंधो मत्संगिं मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादायी न अतिनीचो च तमकरा आनमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कन्तया स्फुरः। निखिल श्रुति मौलिरत्तमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम की कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अजामिल के जो है आख्यान पे। तो बीच में होली नेम वीक चल रहा था, इसलिए हमने 7 डेज जो है हरि नाम से संबंधित श्लोक लिए थे। आज हम वापस से जो हमारा आख्यान चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो है अजामिल के बारे में आपने सुना है पहले भी। तो विष्णुदूत आते हैं और यमदूतों के साथ उनका आर्ग्यूमेंट होता है। यमदूत चले जाते हैं और अजामिल को छोड़ के, और विष्णुदूत भी गायब हो जाते हैं और फिर अजामिल जो है वो पश्चाताप करता है। तो ये जो श्लोक है उसी क्रम में है। पहले अजामिल बोलता है मैं कितना दुष्ट हूँ, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। फिर अजामिल बोलता है मैं कितना दुष्ट हूँ, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। और इस प्रकार से अजामिल जो है पश्चाताप कर रहा है। तो आज का जो श्लोक है इसके अंदर जो है अजामिल फर्दर ये बोल रहा है, पश्चाताप हो गया, उसके बाद में अजामिल एक संकल्प लेता है। क्या संकल्प लेता है? अजामिल संकल्प लेता है कि मैं अब से अपने मन, इंद्रियों, जीवन को पूरी तरीके से वश में करके अपने आप को भक्ति में लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संकल्प है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संकल्प है और ये हमारे जीवन से इसलिए महत्व रखता है क्योंकि हम में से बहुत सारे भक्तों ने दीक्षा लिया है और बहुत सारे भक्त दीक्षा लेंगे भी। तो जब हम दीक्षा लेते हैं या जब आध्यात्मिक जीवन में भी आते हैं तो एक प्रकार से ऐसा संकल्प बहुत जरूरी है ना। स्पेशली जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के से जो है समय हम अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके सामने संकल्प करते हैं कि आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, है ना, चारों नियम पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, जो भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो फिर उसको जो है हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वैसे ही ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो है अजामिल एक तरीके से उसका नया जीवन शुरू हुआ है अजामिल का, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए इसमें इसमें दो पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है जो हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बताए जाते हैं, है ना। 2 पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट तो ये है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आज हम कैसी स्थिति से निकल के आए हैं। हम सब भक्ति में जुड़ने से पहले अपने आप को अच्छे से जानते थे। हमारी स्थिति भी क्या थी? हम में से बहुत सारे भक्तों की स्थिति भी ऐसी थी कि हम बहुत ही घृत कर्मों में थे, है ना। जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो है कोई किसी को बुरी आदत थी शराब पीने की, किसी को मांस खाने की आदत थी, है ना। तो इस प्रकार के जीवन से कई भक्त जो है उठते हैं, है ना। और हम अपने जीवन में भी देखें कुछ ना कुछ ऐसी आदतें थी जो हम छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 2 चीजें अगर हम हमेशा स्मरण रखें तो हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि मिल जाएगी। एक्चुअली 2 पॉइंट नहीं, वो 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमको? पहले तो हम जो है मनुष्य जीवन की महत्वता को समझें, मनुष्य जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार विचार करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य जीवन मिल गया, वो भी भारतवर्ष में, उसमें भी गुरु और कृष्ण का आश्रय मिल गया, तो ये और भी बहुत दुर्लभ है। तो इस पे विचार करना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनुष्य जीवन मिला, उसके बाद में गुरु और कृष्ण का आश्रय मिला, और मैं एक जो है प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। और उसके बाद तीसरी बात है, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको फिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं वापिस से ना गिर जाऊं, है ना, मेरा पतन ना हो। तो ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान कृष्ण से। तो ये 3 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे तो वो जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो यस,
तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन के महत्वता पे। मनुष्य जीवन जो है, हम जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां जो है वो किसकी है? पशु पक्षियों की, जलचर की, अनेक अनेक जीवों की। उसमें से केवल 4 लाख योनियां जो है वो मनुष्यों की योनियां हैं। लेकिन ये जो 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, इसमें से भी सारे लोग सभ्य नहीं है। इसमें से भी सारे लोग सभ्य नहीं है। इसमें से भी आप मानेंगे तो बहुत कम लोग जो हैं वो आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक जीवन जो है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स महात्मा सुदुर्लभा। तो कुछ लोग उसमें से ज्यादातर लोग कर्मी होते हैं। वो अपने कर्मों का भोग करना चाहते हैं, संसार चक्र में रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत को भोग करने की भावना से है। कुछ लोग जो होते हैं उसमें से जो है जिसको बहुत अनुभव हो जाता है, फिर वो जो है ज्ञानी। कुछ लोग, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत कम लोग होते हैं उसमें से जो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग वो होते हैं जिनको भोग करके एक्सपीरियंस हो जाता है कि भोग में आनंद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सेवा नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं होते। ज्ञानी मतलब उनको संसार का, जन्म मृत्यु के चक्र का, माया का सब पता होता है पूरा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो भगवान, उनके पास उनको नेगेटिव्स तो पता है लेकिन पॉजिटिव पता नहीं। तो वो क्या करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, केवल इसी में रहते हैं, ना ना ना, है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पर क्या करें ये पता नहीं होता। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं तो वो भी जो है ज्ञानियों के बाद बहुत, उसमें से भी बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो भक्ति में आते हैं, भगवान कृष्ण को जो है समर्पण करते हैं, प्रयास करते हैं भक्ति करने का। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये, 7वें स्कंद भागवत के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। क्या? श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो बहुत ही बुद्धिमान है, अच्छे प्रकार से, है ना, वो क्या करेगा, इस मनुष्य जीवन को अपने जीवन के शुरुआत से, है ना, बचपन से, यहाँ पर लिखा हुआ है बचपन से। लोग बोलते हैं कि भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है। आप प्रहलाद महाराज से ज्यादा बुद्धिमान है शायद। प्रहलाद महाराज आपके इतने बुद्धिमान नहीं थे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बचपन से जो है भक्ति करना चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हैं कि बचपन से भक्ति के कार्य को करना चाहिए और सब छोड़ देना चाहिए, है ना, बाकी सारे एंगेजमेंट्स को छोड़ के भक्ति करना चाहिए। फिर बता रहे प्रहलाद महाराज, मनुष्य जीवन है बहुत मुश्किल से मिलता है, हालांकि है क्षणिक, ज्यादा लंबा नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर अगर थोड़ा भी भक्ति कर लिया तो क्या होगा, जो कहते हैं ना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा रिटर्न, तो वैसा ही है। तो थोड़ा भक्ति कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया हम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो ये जो है बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसको और कैसे समझा जाए, जैसे कोई मर्सिडीज कार मिल गई किसी को, मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस हम ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं अगर किसी के पास मर्सिडीज कार है या BMW है या कोई बहुत ही महंगा जो है गाड़ी है, और वो गाड़ी को कितना साफ सफाई करके रखता है ना, उसका वैल्यू जानता है। खुद का वैल्यू इतना नहीं जानेगा मनुष्य जीवन का, लेकिन गाड़ी का, गैजेट्स का, हम जनरली गाड़ी, गैजेट्स, इनका वैल्यू ज्यादा जानते हैं। तो फिर उसको जो है रोज सफाई करता है, गाड़ी को सर्विस कराता है टाइम टू टाइम, और जो है गाड़ी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। अब मान लीजिए कि किसी को कोई गाड़ी मिली, जैसे मर्सिडीज कार है। मर्सिडीज कार जो है वो हाईवे पे चलने के लिए बनी है, वो जो है कच्चे रास्तों पे चलने के लिए नहीं बनी। या मर्सिडीज कार को अगर किसी को मिलती है मर्सिडीज कार, और वो थोड़ा ऐसा करे कि मर्सिडीज कार को यूज करे खेती करने के लिए,
मर्सिडीज कार के पीछे वो अगर हल बांध ले, जैसे ट्रैक्टर के पीछे, ट्रैक्टर होता है खेती करने के लिए, ट्रैक्टर बना ही खेती करने के लिए, वैसे ही मर्सिडीज कार है वो जो है खेती करने के लिए नहीं बनी। मर्सिडीज कार किस लिए बनी है? मर्सिडीज कार सड़क पे चलने के लिए बनी, वो जो है उसका कैटेगरी अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति है वो सोचे कि चलो मर्सिडीज कार इसी से मैं खेती करूंगा, तो क्या होगा? ना तो खेती अच्छे से होगी और ना जो है मर्सिडीज कार का सही उपयोग होगा। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है, ये किस लिए मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें सुविधा है। तो अगर हम इससे इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेंगे तो ना तो इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, और ना जो है इसका जो सही उपयोग था वो माँ भगवान को प्राप्त करना वो हो पाएगा। ये इस प्रकार से, तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। क्यों बताया गया मनुष्य जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण? क्योंकि इसमें मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा कर सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं कई बार इस पे विचार करता हूँ तो बड़ा जो है हम मतलब साधारण व्यक्ति की जिज्ञासा होती है रोटी कपड़ा और मकान, बस इसी में घूमता रहता है साधारण व्यक्ति, है ना। लेकिन आप देखिए परीक्षित महाराज जो थे, जिनको 7 दिन में मरने का वो मिला था श्राप, उनकी जिज्ञासा बड़ी स्पेशल थी। वो जिज्ञासा करते हैं कि जो है मरने वाला व्यक्ति है, उनको श्राप मिल जाता है, वो श्राप को कैंसिल करने में सोचते नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करते, वो लेमेंटेशन नहीं करते, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते, अरे मुझे श्राप क्यों मिल गया, मैंने क्या किया, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते। तुरंत जो है सब कुछ छोड़ के और गंगा नदी के तट पे जाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी होते हैं, वैसे और भी साधु होते हैं, सबसे पूछते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला है, विशेषकर जो व्यक्ति जीवित है, जो मरने वाला है, विशेषकर जो मरने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है। तो ये जिज्ञासा कर रहे हैं। अगर एक साधारण व्यक्ति से पूछा जाए, उसको बोले कि हरे कृष्णा जप करो, भगवान की भक्ति करो, बोले टाइम किसके पास, तो तुम आए क्यों थे इस जगत में? टाइम नहीं था। मनुष्य जीवन का जो मेन काम है वो तो करेंगे नहीं, और जो पार्ट टाइम है उसको मेन जॉब बना लिया, जो मेन जॉब था उसको पार्ट टाइम बना लिया। तो अब देखिए इतने बड़े राजा हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं? मरते व्यक्ति का कर्तव्य क्या। इसका मतलब ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। वो सिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद जिज्ञासा करना चाहिए, इनको तो खत्म होने वाला था। तो इसलिए जो है हमको मनुष्य जीवन का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कई लाख कई योनियों से गुजरने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन अगर मिल जाए, वो भी भारत भूमि में, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमारे लिए इसको समझना, हम इसको इतिहास से समझ नहीं पाएंगे। भारत भूमि में जन्म मिलना एक बहुत बड़ा जो है सौभाग्य, क्योंकि भारत भूमि में स्टार्टिंग से भक्ति है, कृष्ण भक्ति है ना। भगवान रामचंद्र जी के बारे में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग से ये संस्कृति संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को। जो छोटा बच्चा होता है वो जाता है मंदिर, जाता है, अपने माँ बाप को देखता है। जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो स्टार्टिंग से संस्कार डालते हैं, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का भक्ति करो, इस प्रकार से। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई जिसने भारत भूमि में जन्म नहीं लिया, उसके लिए जो है भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है एक के बाद एक बेनिफिट है, एक के बाद एक बेनिफिट है ना, कि पहले तो मनुष्य जीवन मिला, इतनी योनियों को क्रॉस करके आए, उसके बाद जो है भारत भूमि में जीवन मिल गया, तो ये उससे बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। और उसके बाद भी जो है गुरु और कृष्ण का आश्रय मिल गया, तो ये और भी जो है महत्वपूर्ण बात है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको भी समझ नहीं पाएंगे हम इतनी आसानी से। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फुटबॉल का गेम जब खेलते हैं, या फुटबॉल या कोई गेम खेलते हैं, हॉकी वगैरह कुछ भी, या क्रिकेट। बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी, बॉलीवुड मूवी थी। उस मूवी के अंदर एक जो अभिनेता थे वो जो है हॉकी के कोच थे। उस मूवी से मैंने एक बहुत अच्छी शिक्षा ली। तो वो हॉकी के कोच थे, और जो है वो उनका जो है वो भारत की टीम के अंदर थे, और उनका मैच हुआ था पाकिस्तान से, और फाइनल मैच था। और फाइनल मैच आप तो जानते हैं कि जब भी ऐसा फाइनल मैच होता है तो दोनों तरफ की जो टीमें होती हैं, कोई भी टीम हो, उनमें बहुत रोमांच हो जाता है ना।
जैसे हमने देखा है हमारे देश में जब वर्ल्ड कप होता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और एकदम ऐसा सारा फोकस वर्ल्ड कप पे ही रहता है, सब चीजें बंद हो जाती है, लोग उसी पे बड़े बड़े टीवी लग जाते हैं दुकानों पे और सारा सब जगह यही दिखाते हैं मैच का लाइव। तो अब उस समय जो वो जो अभिनेता थे उनको जो है चांस मिला फाइनल, उनको गोल करना था और कोई जो है, आप समझ रहे हैं, कोई डिफेंडर कोई स्ट्राइकर नहीं था, हॉकी की बात कर रहा हूँ, सामने गोल, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, जितना हमारा टेम्पल हॉल का गेट है या गेट मेन गेट वहां गोल पोस्ट होगा और वो यहाँ पर थे, है ना, ऑल्टर के पास। और कोई नहीं सोचे इतनी दूर से बॉल को लेके आना कितना एफर्ट लगता है, पहले तो दूसरे पक्ष के पास बॉल होती है उसको लेके आना, फिर जो है उस जैसे तैसे गोल पोस्ट के पास पहुंच गए और उसके बाद उनको मौका मिला और उन्होंने पूरा अच्छे से एनालाइज करके गेंद मारी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गेंद थी गोल के साइड से निकल गई। जैसे ही हुआ जितने भी जो भारत और पाकिस्तान का मैच था तो जो है भारत की जो टीम थी सब वो जितने भी दर्शक बैठे थे सब बड़े क्रोधित हो गए, कुछ लोग तो रोने लग गए और जो है वो प्लेयर जब बाहर आया तो जो है वो अभिनेता बाहर आया तो उस पर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने तो जो है मैच फिक्सिंग किया है, उनको लोग गाली देने लग गए, उनकी प्रतिमा को जलाने लग गए, प्रतिमा मतलब उनका जो स्टैच्यू जो भी था जो भी, ऐसा करके। पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस अभिनेता को बड़ा दुख हुआ कि मेरे हाथ से कितना बड़ा मौका छूट गया, उसके जो है हृदय के अंदर बड़ा कष्ट था, उस मूवी में बताते हैं, और इस कष्ट को उसने क्या किया, झेला और फिर उसने प्लान किया कि मैं वापस से जो है, अब चूंकि वो भारत से कनेक्टेड थे दोनों की जो है आसक्ति भारत से थी, तो उन्होंने बोला मैं भारत को फिर से पदक दिलाऊंगा। और फिर उन्होंने जो है उस वहां पर उन्होंने जहां पर वो रहते थे उस एरिया में सब लोग जो है इनको गाली देने लग गए तो वो वहां एरिया छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने जो है वापस एक टीम बनाई, इस बार जो है उन्होंने टीम बनाई, महिलाओं की टीम बनाई और उनको ट्रेन किया और ट्रेन करके, और मतलब इतना हद तक के उनको जो है इसका इतना दुख था, ये मौका जो छूटा इतना दुख था कि हमेशा इसके बारे में सोचते रहते थे। मतलब भोजन, मैं एक सीन देखा उसमें बता रहे थे जैसे हम भोजन करते हैं प्लेट में तो भोजन कटोरियों को ऐसे ऐसे करते थे, मतलब हॉकी के जैसे होता है ना कि यहाँ पर ये स्ट्राइकर होगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, उनके दिमाग में चलता था और अंत में फिर उन्होंने फाइनल मैच में जिता दिया था और फिर जैसे उनको जिताया उनको संतुष्टि मिली। तब यहाँ पर हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमारे लिए शिक्षा है हम ये सब देख रहे हैं, जैसे स्पेशली जो ब्रह्मचारी यहाँ प्रेजेंट हैं या और भी जो भक्त हैं जो दीक्षित हैं, कितने कितने डिफेंडर्स को छका के हम लोग पहुंच गए बिल्कुल गोल के पास, मनुष्य जीवन मिल गया है, उसमें से भी भारत भूमि मिल गया है, उसमें से भी गुरु कृष्ण का आश्रय मिल गया है, उसमें से भी प्रामाणिक संप्रदाय में जुड़ चुके हैं, गुरु कृष्ण का आश्रय मिल गया मतलब प्रामाणिक संप्रदाय में, तो हम बिल्कुल गोल के पास पहुंच चुके हैं इतना मेहनत करके इतने जन्मों से। इसमें ऑफकोर्स इसमें हमारा कोई जो है क्या बोलते हैं इसको क्रेडिट नहीं है। एक बार एक भक्त थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से पूछा, बोले प्रभुपाद, बोले हमने ऐसे क्या पुण्य किए थे कि हम आज भक्ति में हैं। शिला प्रभुपाद जी ने बोला तुमने कोई पुण्य नहीं किए थे, मैंने तुम्हारा जो है सौभाग्य ये बनाया है, आई हैव क्रिएटेड योर फॉर्च्यून, और हम देखते भी हैं। तो आज इतना बड़ा मौका मिल चुका है, करना कुछ नहीं है, शांति से ठंडे दिमाग से गोल करना है, बस गोल करना मतलब मृत्यु के समय अंते नारायण स्मृति, बस ये हो जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। जो ब्रह्मचारी है वो तो और भी पास है गोल के, अगर यहाँ पर अगर गलती हो गई, अब आप समझते हैं ना, यहाँ गलती हो गई तो सारा मेहनत, ऑफकोर्स सारा मेहनत खराब नहीं होगा क्योंकि मूवी की एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर भगवान देखते हैं कि कितना सिंसियरली भक्ति किया, लेकिन फिर भी एक इसी जीवन में भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अजामिल जो है ये पश्चाताप कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि मनुष्य जीवन का इंपॉर्टेंस समझे हम इसको जो है, और ये कैसे, जब हम ठीक से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भागवत क्लास होता है, रोज गीता क्लास होता है। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मध्य लीला 19.5151, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बहुत सारे जीव भटक रहे हैं, है ना,
बहुत सारे जीव भटक रहे हैं इस संसार में। तो कई कई जो है अपने कर्मों के हिसाब से भटक रहे हैं, कभी ऊपर के लोक में जाते हैं, कभी नीचे के लोक में जाते हैं। लेकिन जो बहुत ही भाग्यशाली होता है, मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं आउट ऑफ मैनी मिलियंस, कई कई मिलियंस जीवों में से कोई एक होता है। अब सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कितने कितने करोड़ जीवों में से कोई एक होता है जो मुझको जानने के रास्ते पे चलता है। और यहाँ पर चैतन्य ये बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कि कितने कितने जीव उसमें से कोई एक जो होता है उसको गुरु कृष्ण की कृपा मिलती है, आश्रय मिलता है। तो कभी कभी जो है भक्ति में आने के बाद हमको कई बार जो है डिमोटिवेशन आता है, कुछ हो नहीं रहा है। कई कई बार जो ऐसा भगवान परीक्षा लेते हैं, कठिन समय होता है, तो इस चीज को याद करना चाहिए कि हम कितने लोगों से ऊपर हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि कितने लोगों संसार में देखिए कितने सारे लोग हैं बहुत सक्सेसफुल है। जैसे अभी किसी ने भेजा था, एक व्हाट्सएप पे भेजा था कि कोई जो है एक कोई फैशन डिजाइनर थी बाहर की, तो उन्होंने जो है उनके पास कमी नहीं थी पैसे की, कितने ही कपड़े वो पहनती थी, बहुत सुंदर भी थी, कितने फ्रेंड्स थे, लेकिन अंत में उनको जो है आई थिंक कैंसर था, कुछ तो ऐसा बीमारी था, कैंसर था ना। अब उन्होंने उनका रियलाइजेशन बता रही, बोले मेरे पास इतने जोड़ी कपड़े थे लेकिन मरते समय तो एक ही चद्दर के अंदर मरना पड़ेगा। मतलब आप अब हॉस्पिटल में है तो बहुत सारे कपड़े तो नहीं पहन सकती, बहुत सारी चीजें तो नहीं खा सकती, है ना। तो ये वो रियलाइजेशन बता रही है अपना, बोले मुझे अब जब व्यक्ति जाएगा तो कितने कपड़े लेके जाएगा, बिना कपड़ों के आए थे बिना कपड़ों के जाओगे, जो लेके आए थे क्या लेके, ऐसे बोलते हैं ना क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, जैसा आए थे वैसा ही जाओगे। इसलिए जो है, लेकिन वो जो बीच का पीरियड होता है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। इसलिए जो है हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ जाएगा गुरु का रिकमेंडेशन, है ना। एक बार मैं किसी भक्त से सुन रहा था, हाँ, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का है, बड़ा ही जो है उन्होंने बताया था, बुक डिस्ट्रीब्यूट दिल्ली से डिवोटी तो बता रहे थे कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो जब जो है उनको जो है कैंसर था, अभी तो है नहीं महाराज जी, शरीर छोड़ दिया महाराज जी, तो बता रहे थे कि महाराज जी ने इतना स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, बहुत परिश्रम किया, बहुत जो है सेवा किया। तो एक बार जो है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को एक जो है सपना आया था, तो बता रहे थे वो क्या सपना आया कि जो है वो जो उनके जो है उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद जो है उनको देखा कि जो है उनको यमदूत लेने के लिए आए, यमराज, और वो घबरा गए बुरी तरीके से, है ना। और वो बोल रहे हैं कि बोले तुमने जो है, बोले अब तुमको हम लेने के लिए आए हैं। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोले मैंने क्या किया, मैं तो जो है भगवान की भक्ति करने का प्रयास किया, मैंने गुरु की सेवा करने का प्रयास किया, मैंने क्या कर दिया जो आप मेरे को लेने के लिए आए, है ना। तो वो कुछ सुनते नहीं है और वो बहुत घबरा जाते हैं। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज सपने में ऐसा बता रहे हैं। उसी समय एक जो है महाराज देखते हैं कि सडनली क्या होता है कि एक बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व आता है, मतलब एक देखते हैं कि जो है एक तरफ से प्रकाश आ रहा है, बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व आते हैं और वो बोलते हैं इनको छोड़ दो। तो फिर जो है तो वो जो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी होते हैं, तो प्रभुपाद जी को जब देखते हैं तो उनको बड़ा जो है उनको वो प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी जो है उनको लेके जाते हैं अपने साथ। तो भक्ति तीर्थ स्वामी मतलब हमारे साथ क्या जाएगा, मैं ये बता रहा था, हमारे साथ जाएगा भगवान का नाम, क्योंकि वही ऐसा धन है जो जा सकता है। इसके बोलते हैं इंटर जैसे बोलते हैं ना, जो ट्रांसफर करते हैं, क्या बोलते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं ना, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री ट्रांसफर होता है ये धन। लेकिन ये जो धन है ना, ये पैसा जो है इंटर स्पीसीज ट्रांसफर नहीं होगा। इंटर स्पीसीज जो ट्रांसफर होगा वो कौन सा धन है, भगवान का नाम और गुरु का रिकमेंडेशन, है ना। तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है इसको समझे कि कितना इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए बोला जाता है चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है आदि लीला में 8.15, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्त पावे चमत्कार।
हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको केवल जो है विचारवान बनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बुद्धि है हमारे पास भगवान की कृपा से, तो जो हम कर रहे हैं उसको और ठीक से करें, विचार करें, रोज विचार करना चाहिए। एक एक दिन जो है हमारे जीवन से कम हो रहा है, हमको कितना बड़ा जो है सौभाग्य मिला है। इसलिए जो है गहराई से विचार करें। और इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, पहला तो क्या है, गुरु कृष्ण, हम हम कृतज्ञता स्मरण करें जो हमको मिला है। इसलिए जो है पहली चीज तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन ये महान अवसर मिला है। दूसरा प्रभुपाद जी बोले गुरु कृष्ण का आश्रय मिला है। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारा पतन ना हो। ये प्रभुपाद जी भी अपने आचरण से कई बार सिखाते थे। प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो मैं लात मार के माया को भगा दूंगा, लात मार के जो है आपके जो भक्ति की विपत्तियां हैं उनको दूर कर दूंगा। प्रभुपाद जी के कॉन्फिडेंस डिवोटीज को अच्छा लगता, प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस देख के डिवोटीज को भी उत्साह मिलता। तो एक बार जो है प्रभुपाद जी को देखा कि प्रभुपाद जी जो है ऑल्टर के सामने खड़े हैं और रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक डिवोटी आया, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं माया में ना गिरूं। तो वो डिवोटी कंफ्यूज हो गए, बोले आप ही तो बोल रहे थे मेरे को माया छू भी नहीं सकती, और आप ही बोल रहे हो कि मैं माया से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए माया से बचा हूँ, है ना। माया बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जो बचना जो है इम्पॉसिबल है, केवल भगवान की शरण लेके बचा जा सकता है। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए रोज, इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं ना गिरूं। भगवान देखना चाहते हैं कि वास्तव में चाहता है नहीं चाहता सिंसियरली, इसलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो गिरने का चांस बहुत कम रहेगा। और ये प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि भगवान सुनते नहीं, हो सकता है भगवान प्रार्थना का उत्तर उस रूप में ना दें जिस रूप में हमको चाहिए। कई बार हमको प्रार्थना का उत्तर उस रूप में चाहिए होता है ना। भगवान 50,000 पे 50,000 कई बार देते भी हैं, कई बार भगवान उस रूप में दे भी देते हैं प्रार्थना का उत्तर जिस रूप में देना चाहिए, पर कई बार नहीं भी देते क्योंकि भगवान कुछ और अच्छा देना चाहते हैं। तो एक स्टोरी एक डिवोटी बता रहे थे कि प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति होती है। तो ये स्टोरी जो है असली स्टोरी है। तो बता रहे थे कि एक डॉक्टर थे बहुत जाने माने विशेषज्ञ कैंसर के। तो वो ट्रीटमेंट करते थे, बहुत रिसर्च किया था उन्होंने कैंसर में, और उनको जो है पूरा जीवन कैंसर में, जैसे छोटी छोटी बीमारियों के रिसर्च में जीवन लगाते हैं ना कई बड़े लोग होते हैं रिसर्च साइंटिस्ट, तो उनको अवार्ड मिलने वाला था। आप सोचिए 60-50 साल कोई रिसर्च किया हो, तो वो विशेषज्ञ थे पूरे विश्व में जाने माने। अब उनको अवार्ड लेने के लिए जाना था अपने देश से दूसरे देश में, है ना। तो जो है अब उन्होंने सारा प्लान किया कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, कितनी बजे निकलेंगे, क्या क्या साधन पकड़ेंगे, सारा प्लान किया, वेल प्लान। और वो निकल गए। लेकिन जो है उनके जीवन में सब कुछ वेल प्लान्ड रहता था, वो कभी अनप्लान्ड नहीं होते थे, है ना। अब पहली बार ऐसा हुआ उनके जीवन में, उनका नाम था डॉक्टर मार्क, बाहर थे, क्रिश्चियन थे। तो जो है पहली बार उनके जीवन में ऐसा हुआ कि उनका जो फ्लाइट था जिसमें वो बैठे थे, वो जो है किसी इसमें कुछ खराबी आ गई टेक्निकल, तो उस फ्लाइट को बीच में ही लैंड करवाना पड़ा। तो अब उनको टेंशन हो रही थी। ऐसा अनुभव अगर किसी के साथ, मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ था जब बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला होता है, बहुत बड़ा तो नहीं, उनका तो अवार्ड ज्यादा बड़ा था। ये जब हमारा एमटेक का जो वो क्या बोलते हैं दीक्षांत समारोह था, कॉन्वोकेशन, तो कॉन्वोकेशन के अंदर उस समय जो है मतलब वो हॉलीडे नहीं था हमारा, उस समय मैं जॉब कर रहा था जो एक कॉलेज में, तो मेरे को छुट्टी नहीं मिला था कॉन्वोकेशन लेने के लिए। तो हाफ डे का लीव लिया था मैंने, तो पूरे डे का लीव लेंगे तो वो पैसा काटते हैं पूरा, तो मुझे लगा पूरे दिन का तो जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग तो पूरे दिन का लीव करके, कुछ लोग तो कहाँ से, अभी भी दीक्षांत समारोह होता है तो लोग कहाँ से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, पूरा छुट्टी लेके आते हैं। तो मैंने आधे दिन का लीव लिया था, लेकिन मैं क्या लेट हो गया वहां पहुंचने में। तो उन्होंने क्या लिस्ट बनाई थी डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था तो लिस्ट बनाई थी, उसमें जो है सभी को बुलाया जाएगा स्टेज पे, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनको उस समय क्या बाबा बार्क के जो चीफ थे वो आए हुए थे। हमारे से 1 साल पहले जस्ट जो थे वो श्री प्रणब मुखर्जी आए थे कन्वोकेशन में।
और हमारे समय में जो है बार के कोई चीफ थे, अभी मेरे को नाम याद नहीं उनका, तो वो नाम सबका बुला रहे थे लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो उन्होंने मेरा नाम ही कट कर दिया, नाम ही कट कर दिया। तो मैं गया फटाफट भागते हुए, और फिर वो गाउन वाउन पहनना पड़ता है, सब पहनना पड़ता है, वो पहनते हैं ना गाउन वाउन पहनते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो भागा भागे मैं गया, तो बोले कि फिर मैं बैठ गया लेकिन नाम ही नहीं आया मेरे को, वो रिहर्सल करते तो उसमें नाम ही नहीं था। मैंने कहा सर मेरा नाम तो आपने लिखा ही नहीं। मैं तो इस पर इंटरेस्टेड था क्योंकि उस समय बहुत फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी थे इसमें, तो ये प्रचार का बहुत अच्छा अवसर था क्योंकि उनको मैं प्रीचिंग करता था, तो वो देखेंगे ये प्रीचिंग करते हैं, इनका स्टडी भी अच्छा है, तो मैं इसलिए बड़ा उत्साहित था। और कई लोग इसको ऑनलाइन भी देख रहे थे लेकिन नाम ही नहीं आया। तो फिर मैंने बोला कि सर ये नाम ही नहीं आया। बोले आप लेट हो गए। मैंने कहा लेट हो गया? फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा यार इतना अच्छा मौका था, प्रचार के हाथ से निकल गया, और बड़ा दुख हो रहा था। और मुझे जो है अपने अथॉरिटी की जो है याद आ रहा था क्योंकि जो है उन्होंने बोला था टाइम से जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा अब तो डांट पड़ेगी और काम भी ठीक से नहीं हुआ। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना किया, मैंने कहा भगवान जैसे तैसे। फिर मैं जो एक साउथ के कोई फैकल्टी थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनसे मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर देखो गलती हो गई, भी लेट हो गया मैं, प्लीज। तो ऐसा करके बहुत हाथ जोड़ने पड़े, उसके बाद उन्होंने नाम डाला। तो समय एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इतना, आप सोचिए बार बार तो मिलता नहीं है, एक बार मिलता है। तो ये उस समय मेरे को रियलाइज हुआ इस चीज का। तो वैसे ही जो है डॉक्टर मार्क्स जो थे, उनके हार्ट बीट बढ़ गई, उनको लग रहा था अब क्या होगा। तो अब वो अपने शेड्यूल से लेट हो गए, उनको पता कि मैं लेट होने वाला हूँ। तो उन्होंने वो एयरपोर्ट में जहां पर उसको लैंड करवाया था उस प्लेन को, वहां पता किया कि मेरे को इस शहर में जाना है तो क्या करना होगा। तो बोले अगला फ्लाइट तो बहुत लेट है, अगला फ्लाइट नहीं है अभी। तो उनका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो भागे फटाफट। उनको गाड़ी चलाना आता था लेकिन उनको गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता था। फिर वो वहां से कहीं बाहर गए, उन्होंने बोला कि आपको कार्ड लेना पड़ेगा, पर्सनल व्हीकल है, इस शहर से बाहर निकलना है तो पर्सनल व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने गाड़ी लिया किराए पे, और वो जो है जाने लगे। अब वो क्या है, बर्फ पड़ रही थी उस समय, सर्दी का समय था और रात का समय था, तो उनको समझ में नहीं आया क्या करें। तो वो जा रहे थे, अब वो होता है ना ऐसे निशान लगे होते हैं, ये दो रास्ते ऐसे करके, एक रास्ता आ गया वाई शेप में। अब समझ में नहीं आया कि इधर जाऊं इधर जाऊं, तो उनको जो लगा शायद वो राइट वाले रास्ते पे निकल गए और लेफ्ट वाले रास्ते पे जाना था। राइट वाला रास्ता जो है रॉन्ग रास्ता था, और उस रास्ते पे निकल भी गए। और जब कई देर ड्राइव करने के बाद, लगभग 4-5 घंटा ड्राइव करने के बाद, उन्होंने देखा इधर तो कुछ है ही नहीं, पूरा जंगल ही जंगल है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उनको रियलाइज हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने फिर जैसे जैसे जो है, उनको कोई व्यक्ति मिला उधर, उन्होंने गाड़ी रोकी, पूछा, बोले आप गलत रास्ते पे आ गए, वो असली रास्ता तो बहुत पीछे ही छूट गया था। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर फटाफट फोन ऑन किया कि मैं कम से कम वहां ये तो इन्फॉर्मेशन तो दे दूं कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जो है उनका फोन जो था वो भी काम नहीं, सिग्नल ही नहीं आ रहा था उस एरिया में। तो पूरा फ्रस्ट्रेशन। फिर उन्होंने जो है सोचा कुछ नहीं हो सकता, दुखी हो गए। तो फिर जा रहे थे गाड़ी में, अब जाना तो भूख भी लग रही थी, तो उन्होंने दूर देखा एक घर नजर आ रहा है। उस घर के अंदर जो है गए, लाइट जल रही थी और कोई घर ही नहीं दिख रहा था, ठंड भी ज्यादा थी। तो वो गए उस घर में, नॉक किया, और नॉक करने के बाद देखा एक महिला ने दरवाजा खोला। बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत स्वागत किया उनका। वो महिला उनको नहीं जानती थी, वो क्रिश्चियन लेडी थी। तो महिला ने उनको अंदर बुलाया, बिठाया। महिला ने बोला आप थके हुए लग रहे हैं, बैठिए, आप काफी भूखे भी लग रहे हैं, परेशान भी है। तो उनको सूप दिया लेके, गरम गरम सूप। तो अब वो टेंशन में तो थे लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने जो है सूप पीना शुरू किया। बोले आप सूप पीजिए, मैं अभी आती हूँ। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरा ये प्रार्थना करने का टाइम है। तो बोले ठीक है। वो तो नास्तिक थे, वो नास्तिक थे, उनको जो विश्वास नहीं था भगवान, मतलब जीसस क्राइस्ट पे। तो ये देखा उन्होंने, लेडी ने एक बहुत सुंदर जो है एक वो बना रखा था, जैसे हमारा मंदिर होता है उनका एक छोटा सा होता है, वो वहां प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो लेडी गई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। वो देख रहा है टाइम, यार इतना टाइम लगता है प्रार्थना करने में, ये क्या प्रार्थना कर रही है, 1 घंटा। और फाइनली 2 घंटे बाद वो वापस आई। तो वो जो है बोले आप ही कहाँ गए थे? तो बोले मैं प्रार्थना करने गई थी। बोले क्यों? बोले ये जो मेरा जो उसने दिखाया कि बोले उसका एक छोटा बच्चा था, जो क्या बोलते हैं, पालना बोलते हैं ना, क्रेडल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोले ये जो है छोटा बच्चा है, ये बोले बहुत बीमार है। बोले बीमार है? बोले क्या हो गया? तो बोले इसको कैंसर है। बोले विश्व का सबसे खतरनाक कैंसर है। अच्छा, बोले तो आपने इसका इलाज नहीं कराया?
बोले क्यों? बोले इलाज कई कई जो है कई लिमिटेशंस है। बोले क्या? बोले सबसे बड़ी लिमिटेशन है, बोले इसका इलाज जो है एक ही व्यक्ति कर सकता है। बोले कौन? बोले एक कोई डॉक्टर मार्क करके है, वो बहुत फेमस है पूरे विश्व में, वही इसका इलाज कर सकता है। अब इस स्त्री को पता नहीं कि डॉक्टर मार्क इसके सामने है, तो डॉक्टर मार्क को तो पता है सब कुछ। अब उनके जो है धीरे धीरे हार्ट बीट बढ़ने लग गई। फिर बोला अच्छा तुमको लगता है प्रार्थना करने से कुछ होगा? बोले मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं प्रार्थना करूंगी तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जो है ईसा मसीह मेरे लिए जो है ये कुछ ना कुछ मेरी मदद करेंगे, कुछ ऐसा है जो है भगवान की कृपा से कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा कि जिससे कुछ हल निकलेगा। तो जैसे जैसे वो स्त्री अपना वर्णन कर रही थी वैसे वैसे जो डॉक्टर मार्क थे उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गया। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो निश्चित रूप से उसका उत्तर आएगा। हो सकता है उस रूप में ना आए जिस रूप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आएगा जरूर। और सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो है प्रार्थना करना चाहिए, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से जप करना चाहिए। अब अजामिल यहाँ पर बता रहा है कि संकल्प, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कितनी बार हमने लिए, कितने ही संकल्प लिए, कितने ही संकल्प तोड़ दिए, लेकिन संकल्प लेने का भी एक तरीका होता है। संकल्प जो हम लेते हैं उसका एक तरीका होता है, और संकल्प को जो शक्ति मिलती है, संकल्प लेने के लिए पहले हमको तीन स्टेप है। अगर हमको आध्यात्मिक जीवन में संकल्प लेना है तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि हमको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए? कि मैं किस तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को इम्प्रूव करूं, कोई भी चीज में। मतलब अगर हमको चैंटिंग इम्प्रूव करनी है, कोई भी चीज इम्प्रूव करनी, पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को और इम्प्रूव कर सकता हूं। पहला प्रश्न इस तरह का। फिर दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए अगर मैं इसको अभी इम्प्रूव नहीं करूंगा तो आगे जाके क्या नुकसान हो सकता है, ये है। और तीसरा जो है मुझे इसके लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो इस तरह के कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये प्रश्न पूछने से हमको प्रेरणा मिलेगी, पहला चीज। दूसरा चीज ये तो हो गया हमारी स्थिति अभी क्या है। दूसरी चीज हमको जाना कहाँ पर है वो सोचना चाहिए। जैसे भौतिकवादी लोगों के सर्कल में ये होता है ना, ये जो बड़े बड़े मैनेजमेंट बिजनेसमैन होते हैं वो पूछते हैं आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, ऐसा पूछते हैं ना प्रश्न में। आज अपने आप को आप 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, वैसे ही हमको विचार करना चाहिए मैं किस तरह का आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ आइडियली। अगर मैं उसको प्राप्त कर लूंगा तो उसको इमेजिन करना चाहिए कि अगर मैं वो प्राप्त कर लिया, जैसे मान लीजिए किसी को अपना चैंटिंग इंप्रूव करना है तो उसको सोचना चाहिए अगर मैं जैसी चैंटिंग करना चाहता हूं, अगर वैसी चैंटिंग मैं कर रहा हूं तो उससे मुझे कितना आनंद मिलेगा। मतलब उस चीज को इमेजिन करना चाहिए, सोचना चाहिए मैं किस तरह का चैंटिंग करना चाहता हूँ, किस तरह का जो है स्तर अचीव करना चाहता हूँ। तब जब उसके बारे में विचार करेंगे तो उससे जो हमको लाभ मिलेगा, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए पहले तो अपनी स्थिति का पता होना चाहिए, फिर जीवन का गोल क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं वो पता होना चाहिए, और तीसरा फिर जो है फिर संकल्प लेना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये संकल्प को जो है केवल हमारे संकल्प लेने से शक्ति नहीं मिलेगा हमको। श्रीमद् भागवत के अंदर 11वें स्कंद के 15वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं कि हमारे संकल्प को शक्ति मिलती है भगवान कृष्ण से। तो जब संकल्प लेते हैं तो भगवान के सामने, डीटीज के सामने आके संकल्प लेना चाहिए, उससे संकल्प को बल मिलता है। भगवान का जो नाम है, एक नाम है सत्य संकल्प, भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। तो अगर हम संकल्प लें, भगवान के सामने आके भगवान से मदद मांगे तो हमारा संकल्प टूटने से बचाएंगे भगवान। हमारा संकल्प क्यों टूट जाता है अक्सर? क्योंकि हम ठीक से मनन करके संकल्प नहीं रहते, प्रैक्टिकल संकल्प नहीं लेते, या भगवान को शामिल नहीं करते अपने संकल्प में, इसलिए संकल्प टूट जाता है। इसलिए हमारी स्थिति वैसी की वैसी रहती है। इसलिए जब संकल्प लें, जैसे अजामिल अभी संकल्प ले रहा है अब गलती नहीं करूँ, है ना। तो ये है, इसको एक डिवोटी बता रहे थे, एडमिट, ट्राई एंड क्राई। एडमिट एटीसी फॉर्मूला है, एटीसी फॉर्मूला बताते हैं। एडमिट, ए फॉर एडमिट, टी फॉर ट्राई एंड सी फॉर क्राई।
गलती होना स्वाभाविक है आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन उसको स्वीकार करना चाहिए। पहला तो एडमिट, फिर उससे बाहर निकलने का प्रयास को बोलते हैं ट्राई, और नहीं निकल पा रहे हैं तो क्राई, इसको बोलते हैं एटीसी फॉर्मूला। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो फिर निश्चित रूप से जो है हम गिरेंगे नहीं, ठीक है ना। और शिला प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आपने दीक्षा लिया है, आप आध्यात्मिक जीवन में है, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो आप जेंटलमैन व्यक्ति कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। इसी प्रकार से हमको जो है सीखना चाहिए अजामिल के, जिस प्रकार अजामिल संकल्प ले रहा है उसी प्रकार हमको भी संकल्प लेना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन को कभी छोड़ूंगा नहीं, है ना। अब तो यहीं रहना है, अब तो मेरी लाश ही यहाँ से जानी चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मेरी डेड बॉडी ही, जब भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मैं मरूंगा तो ही भक्ति को छोड़ूंगा। एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी से पूछा, बोले प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम कब छोड़ सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला जब तुम मर जाओगे तब छोड़ सकते, तब तक नहीं छोड़ना है। हालांकि हम कर नहीं पाते हैं पर प्रयास करना चाहिए, आइडियल ये है। तो ऐसे ही जो है ये संकल्प लेना चाहिए। जब ये संकल्प लेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे संकल्प से और हमको शक्ति प्रदान करेंगे। अगर संकल्प नहीं लेंगे तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न हो, मैंने अनम्यूट कर दिया है, जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ओके ठीक है। हाँ यस यस गुरुपाद प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। प्रभु जी ग्रस्तों की स्थिति में तो थोड़ा बताइए ना, संकल्प हर बार टूट जाता है, उसकी स्थिति मतलब बहुत ही दयनीय है। आप तो श्रेष्ठ है, ब्रह्मचारी है, लेकिन ग्रस्तों की स्थिति बहुत ही मतलब वो एंड तक फंसे हुए हैं, फिर भी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो उस पर थोड़ा डिटेल बताइए ना गुरु जी। तो यही करना चाहिए कि हमको जो है टूटता भी है, कई बार संकल्प टूट भी जाता है, तो कोई बात नहीं, गिरेंगे तो वापस उठना चाहिए। तो बेस्ट यही है कि हम प्रैक्टिकल संकल्प लें, हमारी स्थिति के हिसाब से संकल्प लें। ऐसा नहीं कि जो हमारी स्थिति से थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसा संकल्प ले लिया, कई भक्त संकल्प लेते हैं कि मैं जो है 16 माला किए बिना जो है प्रसाद नहीं पाऊंगा, और वो पालन करते हैं, कई बार टूट भी जाता है। तो मतलब जो हम संकल्प लें वो प्रैक्टिकल संकल्प लें जो हमसे हो जाए, पहली बात। तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है डिवोटीज की। इम्प्रैक्टिकल संकल्प ना लें। ऐसा संकल्प ले लिया कि मैं 64 माला किए बिना एक भी चीज नहीं खाऊंगा, तो वो जो है इतना आसान नहीं है। तो अपने क्षमता के हिसाब से संकल्प लेना चाहिए, पहला। दूसरा चीज जो है दूसरा चीज यही है कि हमको बार बार जो है मनन करना चाहिए रोज। इसलिए रोज सोने से पहले मनन करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना टारगेट बनाया होता है, जैसे हम बिजनेस में देखते हैं, व्यक्ति जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो अपना रोज टारगेट के बारे में सोचता है, कितना अचीव हुआ, कितना अचीव हुआ, उसके दिमाग में वही चलता है, कितना अचीव हुआ, कितना अचीव हुआ। तो वैसे ही हमको भी रोज देखना चाहिए कि मैंने जो लक्ष्य बनाया है उसके जो है कितने पास तक मैं पहुंच गया। तो रोज जो है मनन करना चाहिए। सोने से पहले 2-3 मिनट, 4-5 मिनट निकालना चाहिए कि आज का दिन मेरा कैसा गया, आज का दिन। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो ये बताते हैं एक जगह कि भक्तों को हर 15 दिन में एकादशी पे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरा कितना प्रगति हुआ। और उसके बाद में जो है ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमको मोटिवेट करते हैं हमारे संकल्प को प्राप्त करने में, है ना। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो उत्साही भक्त हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो जिनका संकल्प पक्का रहता है, ताकि उनसे हमको प्रेरणा मिलेगी। और इसके अलावा बताते हैं कि महान आचार्यों की जीवनी पढ़नी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं, शिला प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे, उन्होंने कैसे जो है उनका जीवनी पढ़ सकते हैं। और भी जो है ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जिन्होंने जो है भगवान का जो है भक्ति प्राप्त किया है।
देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रह्मचारी भगवान को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम कोई से भी आश्रम में हैं, लेकिन हमको प्रेरणा चाहिए। सारी प्रॉब्लम होती है प्रेरणा, प्रेरणा नहीं मिल पाती है। तो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमको महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, है ना। जैसे कई है, जैसे हम सुनते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, कि जब गृहस्थ जीवन में थे तो भी जो है वो अपना सैलरी लेके आते थे और प्रभुपाद जी को पूरा सैलरी दे देते थे, और प्रभुपाद जी उसमें से पूछते थे आपको कितना चाहिए। ऐसे और भी कई भक्त हुए हैं, डेडिकेटेड भक्त। जयानंद प्रभु थे, शिला जयानंद प्रभु, तो वो टैक्सी चलाते थे और जो है जो भी कमाई होती थी वो मंदिर में देते थे पूरी। तो ऐसे जब भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो और प्रैक्टिकल संकल्प लेंगे तो उसको पूरा कर पाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल संकल्प नहीं लेंगे, ऐसे आचार्यों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, तो वो मुश्किल होगा उसके लिए पालन करना, है ना। तो और कोई प्रश्न, आपको उत्तर मिला प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी का? ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया भगवान के बारे में बोलने के लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।